नमस्कार। मैं पूजा रत्नाकर। सर्वप्रथम आज सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज खासकर आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और बच्चों आप ध्यान से सुने और एक आपके लिए छोटी सी कहानी चाचा नेहरू से जुड़ी हुई है। बाल दिवस क्यों मनाते हैं ये आप सभी जानते हैं। चाचा नेहरू की याद में मनाते हैं। क्यों चाचा नेहरू की याद में बाल दिवस मनाते हैं? क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए चाचा नेहरू की याद में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। चाचा नेहरू से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आप सभी अपने जीवन में याद रखें और न केवल याद रखें बल्कि इसे अमल भी करें। हमेशा हमें याद रखना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लोगों को जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व था चाचा नेहरू का। एक बार की बात है, चाचा नेहरू बहुत ही रईस फैमिली से थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, घर में सब कुछ था। एक बार वो अपने जूते को पॉलिश कर रहे थे। जिस समय वो पॉलिश कर रहे थे उसी समय उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी आए और देखकर बड़ा ही कुछ अलग नज़र से बोले कि तुम क्या कर रहे हो? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं और तुम ये काम खुद क्यों कर रहे हो? किसी और को बोल देते, वो जूते की में पॉलिश कर देता। चाचा नेहरू बड़े ही सरल भाव से, चूंकि पिता पूछ रहे थे और सोच लीजिए वो छोटा सा बच्चा बालक, चाचू बाद में हमारे चाचा नेहरू बने, उन्होंने कहा कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, इसके लिए हमें किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए और जो काम हम खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी को कष्ट नहीं देनी चाहिए। कितनी बड़ी बात बोल गए वो छोटा सा बालक, इसलिए तो वो महान बने। तो चाचा नेहरू की जो व्यक्तित्व थी ना, बिल्कुल अलग थी बच्चों। और आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अनुशासन अपने जीवन में अवश्य, हर कार्य में अनुशासन को जरूर जोड़ें। एक और छोटी सी घटना, बड़ी ही रोचक कहानियां हैं चाचा नेहरू जी की। अगर कहानियों पे कहानियां अगर हम लोग कहने लगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। एक बार की बात है, वो कहीं घूमने गए थे और उन्हें एक बेत की छड़ी पसंद आई। मैसूर जगह का नाम था, मैसूर। उन्हें एक बेत की छड़ी पसंद आई और वो छड़ी हाथ में उठा लिए और पूछे कि बाबा इसका दाम कितना है, मैं इसके लिए कितने पैसे आपको दूं? वो व्यक्ति बोला, जो वृद्ध व्यक्ति जो वो बेच रहा था, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि जब आप आनंद भवन में थे, जब आप अपने घर में छोटे थे, तब मैं आपको अपनी गोद में खिलाता था और इस नाते आप पर मेरा हक है, तो ये पैसे मैं नहीं ले सकता, आप ये ले जाओ। चाचा नेहरू बोले कि ठीक है, आपका मेरे पे हक है, इस बात से मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ कर्तव्य है और आपको इस छड़ी के बदले, इस बेत की छड़ी के बदले मुझसे पैसा लेना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। कुछ ऐसी छवि थी हमारे चाचा नेहरू जी की। एक और छोटी सी घटना किसी जगह पर मैं पढ़ी थी। किसी जगह वो उद्घाटन करने गए थे, किसानों का कुछ समारोह था। चाचा नेहरू को उद्घाटन करना था
और चाचा नेहरू को एक उद्घाटन करने के लिए जब बुलाया गया तो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ सामान रखा जाता है वहाँ, तो एक चांदी का कुदाल रखा हुआ था। उसी से उनको उस जमीन को या जो वहाँ कार्यक्रम होगा उसमें उसी कुदाल से उनको कुछ खोदना था। चाचा नेहरू इस बात पर बहुत नाराज हुए और पहले तो बोले कि मुझे लोहे, क्या हमारे किसान भाई चांदी के कुदाल से खेती करते हैं? ऐसा तो नहीं है, तो आप मुझे लोहे का कुदाल दो। और पास में ही पड़े लोहे का कुदाल उठाकर उन्होंने उद्घाटन किया। और बाद में काफ़ी जो भी उसके कर्मचारी थे, जो जिनके भी अंडर में वो काम था कि उद्घाटन कैसे करवाना है, उनको बाद में काफ़ी फटकार भी लगाए वो कि दिखावा नहीं, काम पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की व्यक्तित्व थी चाचा नेहरू की। बच्चों, आज मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपना काम स्वयं करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सदा अनुशासन में रहें। तीसरी बात, अपना कर्तव्य ना भूलें, चाहे वो आपके माता पिता के प्रति हो, आपके विद्यालय के प्रति हो, आपके समाज के प्रति हो या आपके देश के प्रति हो। सदा इस बात को याद रखें। आप सभी को एक बार फिर से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सब यूं ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि आप ही तो हमारा देश जो है बगिया है, बगीचा है, उसके पुष्प हैं, फूल हैं, फल हैं। इसलिए बच्चों, आप सभी खुश रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। और अगर कोई माता पिता देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो लाइक तो करेंगे ही, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, मुझे पता है। साथ ही साथ आप हमारे नन्हे मुन्ने पुष्प जो है, देश का भविष्य जिनके हाथ में है, उन पर अपना वक्त अवश्य दें, क्योंकि अगर आज आप वक्त नहीं देंगे तो कल आपको भी वो वक्त नहीं देंगे। हमारे बच्चों को आपका बहुमूल्य समय से कुछ क्षण कहानी के लिए, कविता के लिए कुछ बातें करें, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें, उनके साथ अवश्य बिताएं। और इस बाल दिवस एक प्रतिज्ञा लें कि हमारे बच्चे जो घर में हैं वो तो चलो ठीक है, जो आसपास हैं, जिनके सिर पर किसी का हाथ नहीं है, वैसे बच्चों के लिए माता पिता अवश्य बने। जय हिंद, जय भारत, जय चाचा नेहरू।